हेलो, क्या हाल है मेरे भाई। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारे समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। अब लोग तरह तरह के रहते हैं तो सबका सोच भी अलग अलग होगा, सबका मेंटेलिटी अलग अलग है। कुछ तो कुछ और सोचता है, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, सबका सोच भिन्न भिन्न होता है। अब उसी में से एक सवाल आता है कि आखिर सबसे शक्तिशाली कौन है समाज में। सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली मतलब होता है सबसे पावरफुल आदमी कौन है। ये सवाल उभर के आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समाज में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है। आखिर ऐसा कौन सा आदमी, किसको बोला जाए कि वो सबसे पावरफुल है। बहुत लोगों का मन में ऐसा है डाउट कि जिसके पास पैसा है समाज में, जिसके पास खूब पैसा है, बहुत सारा पैसा है, वो शक्तिशाली है। या जिसके पास बहुत सारे युवा जो यंग लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हम गोली बंदूक बम बारूद रख लिए तो हम शक्तिशाली हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ लोग स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि अरे हम आईएएस यूपीएससी को आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, हमारे पास कार होंगे, बहुत सारे नौकर होंगे, बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे, मेरे पीछे बहुत सारे फोर्स होंगे, गाड़ी होंगे, हम शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल हो जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे उससे अच्छा था कि वो तोपे ले लेंगे, अमेरिका का तोपे ले लेंगे और तोपे से जो जो बोलेगा उसका घर में उड़ा देंगे। बहुत टाइप का, सबके अलग अलग है। अब जानेंगे कि पैसा से कोई शक्तिशाली होता है? बम बारूद जिसको आप लोग हथियार बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का सोच है। बहुत सारा लड़का लोग सोचता है कि अरे हम बड़ा होंगे तो वो पिस्टल लेकर पिस्टल टांग के चलेंगे समाज में, मतलब क्या। अब आखिर शक्तिशाली कौन है? गोली बंदूक वाला, पैसा वाला, जिसके पास पावर है, रुतबा है वो, या जिसके पास ये बड़ा बड़ा हथियार ये सब है वो शक्तिशाली है। अब देखिए, अब आपके सामने इसको समझने के लिए आपके सामने हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। आप पहचानते हैं? पता नहीं आप तो सलमान खान, आयुष्मान खुराना को पहचानते, इनको पहचानते कि नहीं। इसीलिए हम लेटेस्ट वाला फोटो आपके बीच लाए कि कहीं लेटेस्ट वाला अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में ये फोटो खूब वायरल हुआ है, लोग अपने डीपी और स्टेटस में लगाए थे। अब इनको तो पहचान ही रहे हैं, इनको कौन ना पहचाने, दोनों आदमी हैं। अब ये कौन है, ये कौन है? एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आपके राम जी हैं। कौन है? ये राम है और ये रावण जी हैं। अब देखिए, इनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, बड़ा बड़ा हथियार देखिए हाथों में रखे हथियार, खूब 10 गो मूर्त थे, बहुत सारा पैसा था, हेयर स्टाइल, 2 गो 10 गो 20 गो गर्लफ्रेंड, बड़ी बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड, गाड़ी बंगला, सब कुछ था इनके पास, रावण के पास। जबकि ये बेचारे राम जी के पास धोती पहने थे, ऊपर तो कोई कपड़ा ही नहीं पहने थे, जंगल में रहते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं, कोई हेयर स्टाइल नहीं, जस्ट शादी हुआ, पत्नी को लेके कहाँ चले गए? जंगल में। इनके पास कुछ नहीं था, जबकि इनके पास सब कुछ था। तो ऑफकोर्स कौन विनर होगा? रावण। लेकिन आप देखिए इतिहास में कौन विनर है? राम विनर है कि रावण? अरे इतिहास उठा के देखिए ना, आप देखिए ना कहानी, आप जानते, रामायण देखे है ना। अरे ऑफकोर्स इनके पास सब कुछ है, अरे इतना पता है ना, रावण के पास बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड रहता है, बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड, हेयर स्टाइल देखिए, 10-10 गो मूर, हाथ में एकदम भाला, चाकू, तलवार, बड़ा बड़ा पिस्टल, पैसा रुपया, धन दौलत सब है इसके पास, इनके पास। लेकिन आप इतिहास उठाकर रामायण जाके देखिए, राम जी के पास कुछ नहीं रहता, एगो इंद्रधनुष, कुछ नहीं रहता, एकदम ना हेयर स्टाइल अजीब है, ये ड्रेस अजीब टाइप का रहता है। आपको जीत, विनर कौन है? विनर कौन है? राम है। यानी आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि हथियार बम बारूद से इंसान विनर शक्तिशाली नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए, इनके पास सब कुछ था फिर भी ये हार गए, इनके पास कुछ नहीं था फिर भी ये जीत गए। अब आपके बहुत सारा लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, अरे ये तो भगवान थे, ये तो, अरे यो भगवाने थे, रावणों भगवाने थे ना, ये शंकर जी को खुश करके वर ले लिए थे, ये भी तो भगवान। आपके मन में ये तो भगवान थे, ये तो इंसान, ये तो भगवान द्वारा, अरे ये भी भगवान थे। राम रावण कौन थे? अगर रावण अच्छा कर्म किया रहता तो इसका रावण का भी मंदिर बना रहता, बहुत सारा मंदिर रावण का भी बनता जगह जगह। जैसे हनुमान जी अच्छा काम किए, अरे हनुमान जी किसके बटालियन के थे? सुग्रीव के थे ना। लेकिन राम का शादी, भगवान का शादी, तो उनका मंदिर बनने लगा। अगर ये भी अच्छा काम किए रहते तो रावण मंदिर बनता। जैसे साईं मंदिर होता है ना, भोला बाबा का मंदिर होता है ना, सीता मैया का मंदिर, राम जानकी मंदिर में कौन रहता है? सीता मैया रहते हैं ना। कृष्ण जी का मंदिर होता है, राधा रानी होता है, बांके बिहारी का मंदिर होता है। उसी तरह से अगर रावण भी अच्छा काम किए रहते तो आज रावण का भी मंदिर होता, जगह जगह रावण का मंदिर होता। रावण को लोग प्रसाद चढ़ाने चाहता, रावण जैसे रामनवमी बनता है उसी तरह से रावण नवमी बनता। लेकिन ये बेचारा काम क्या कर दिया? गड़बड़ा दिया। तो ये मन में ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं,
पैसा से, धन दौलत से, बम बारूद से, हथियार से कोई इंसान शक्तिशाली नहीं है। नहीं, अगर इतिहास उठा के देख लिया, रावण के पास न तो पैसा था, न बम बारूद था, न हथियार था, कुछ नहीं था। सॉरी, राम के पास कुछ नहीं था, फिर भी ये शक्तिशाली कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आप एक संस्कृत का श्लोक समझिए। बहुत अच्छा श्लोक है, बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्धिम कुते बलम। इसका हिंदी मीनिंग होता है, जिसके पास बुद्धि है वो उसके पास बल है। यानी जिसके पास बुद्धि है वो सबसे बड़ा बलवान है, परंतु जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास बल का। इट मीन्स जिसके पास बुद्धि है वो पावरफुल आदमी है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो अगर उसके पास पावर है भी तो पावर बेकार है, निष्फल है, बेकार है। जैसे अब चींटी को देखिए और हाथी को देखिए, किसके पास ज़्यादा शक्ति है? हाथी के पास। लेकिन चींटी के पास दिमाग रहता है, हाथी के कहाँ घुस जाता है? सुर में। हाथी उतने बड़े शक्तिशाली हाथी को भी गिरा के रख देता है, किसके कारण? बुद्धि के कारण। यानी दुनिया में न तो बम बड़ा, न हथियार बड़ा, न पैसा बड़ा, न रुपया बड़ा, न पावर बड़ा, सबसे बड़ा अगर है तो कौन है? बुद्धि। सबसे बड़ा है तो कौन? बुद्धि। अब देखिए, बुद्धि के कारण ही देखिए आज इतने वर्षों बाद भव्य राम मंदिर बना है। पता है ना सबको, राम मंदिर बना है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। बुद्धि के कारण ही। उनके पास, रावण के पास बड़ा बड़ा हथियार था, बड़ा बड़ा हथियार था, फिर भी देखिए उनको लोग मार डालता है। एक बार मर गया बेचारा, हर साल मारता, कि उसका मतलब नाम को मारता है। अरे रावण को हर साल जलाया जाता है, तो कभी सुने मरे हुए इंसान को बार बार जलाए? काहे? कि उसका नामो निशान न रहे, उसका नामो निशान फिर से कभी आने का कल्पना भी न करे। और उसी में देखिए राम इतने दिनों बाद पूरे दुनिया राममय हो गया, जगह जगह राम 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 का नारा लगा रहा है। किसके कारण? बोलिए, बुद्धि के कारण। यानी दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? जिसके पास बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, अगर शक्तिशाली, अगर आप आईएएस भी बन जाते हैं और आपके पास अगर बुद्धि नहीं लगाइएगा तो फिर आईएएस बन के भी आप बेकार हैं। बेकार। बहुत सारे आईएएस लोग हैं जो आईएएस तो बन गए और सुसाइड करके खुद को गोली मार के लगा ली, मर गए। टेंशन। बुद्धि सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? इस समाज में सबसे शक्तिशाली उसको माना जाएगा जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि के बिना अगर आप बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी है तो भी क्या है? बेकार। आप सुनते होइएगा पीएचडी लोग कर करके बैठल है, बड़का बड़का आदमी घर में झगड़ा करे, यानी उसके पास बुद्धि नहीं है, बहुत नाम का डिग्री लिया है। तो दुनिया में याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली कौन? बुद्धि। सबसे शक्तिशाली वो आदमी है जिसके पास बुद्धि है। बिना बुद्धि, याद रखिएगा संस्कृत का ये श्लोक, बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्धिम कुतिम बलम। जिसके पास बुद्धि है वो बलवान है, वो शक्तिशाली है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास न तो शक्ति है न बलवान है। अगर शक्ति है भी तो वो क्या है? बेकार। तो सबसे बड़ा कौन? बुद्धि। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।